लिखवाई होगी राइट? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वही डिसाइड करेगी कि ये बच्चा आपका है या नहीं। और सीमा ने इसे चुराया था या आप लोग झूठ बोल रहे हैं? थैंक यू बेटा। देखिए, मैंने आपको बताया था, आपने सबने देखा कि कैसे मैं बच्चे को हॉस्पिटल से लेकर उड़नछू हुई। मैंने उसको छुपा कर रखा, मैंने एक लड़की को रखा जो थोड़ी सी लालची निकली। मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आज कि जब भी घर में कोई काम वाली रखें या कोई ऐसे हेल्प रखें, ड्राइवर रखें, कुछ भी रखें, उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो इस लड़की ने मुझे धोखा दिया और बच्ची को लेकर यहीं पे आ गई। ये नियति कहिए या सीमा का लालच कहिए, लेकिन जो बच्चा है वो अपने माँ बाप के पास पहुंच गया है। आज उसका नामकरण का दिन है और रीत ने सोचा है कि वो अपने बच्चे का नाम, इस बच्चे का नाम वही रखेगी जो अपने बच्चे का सोच रही थी। सोचिए, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ बच्चे को दूर ले जाने की, लेकिन नाम भी उसका वही रखा जा रहा है, रियांश। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कितना प्यारा नाम रखा है, चीकू है। तो इसीलिए एनीवे जो भी है, सूर्यवंशी है, कहीं ना कहीं तो मेरा भी है वो। तो इसीलिए बहुत जल्द मैं उसे बाज की तरह लेकर उड़नछू हो जाऊंगी और अपने साथ अपने हिसाब से उसको बड़ा करूंगी। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मेरे सारे प्लान्स जो मैं इतने दिमाग से बनाती हूँ, उन्हें फेल होते हुए आप देखेंगे। तो क्या रीत मुझसे जीत जाएगी? क्या मैं ऐसा कभी होने दूंगी? कतई नहीं। अब तो माता रानी भी कभी कभी मेरा साथ दे देती है। सॉरी क्या? हाँ, मैं तो ये मानूंगी कि जाने अनजाने हम मिले की एक लॉयल ऑडियंस है और बड़ी प्यारी ऑडियंस है हमारे। इतने सारे टाइम स्लॉट्स चेंज होने के बावजूद अब भी लोग हमें देखते हैं, प्यार दे रहे हैं और प्यार देते ही जा रहे हैं। जब शारदा बुआ यानी कि या फिर शालिनी को बहुत बहुत गाली मिलती है ना, जब वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं मर जाती है, आप क्यों नहीं गायब हो जाती है, आप गायन है, ऐसा कोई करता है, ऐसी बुआ होने से ना होना बेटर है। तो मुझे लगता है कि मेरा प्रसाद है ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि थैंक गॉड वो ये बात समझते हैं कि जब नेगेटिव रोल कोई करता है और मेरे जैसे दिल से करता है, तो ऐसे इंसान तो कभी नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं अपना किरदार पूरे मजे में निभाती हूँ, कभी शारदा बनती हूँ, कभी शालिनी। तो ये डबल फोर्स मिलकर मैं रीत को हरा कर रहूंगी, ये तो आप जानते हैं। बट थैंक यू सो मच। जाने अनजाने हम मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए, राघव रीत को प्यार देते रहिए, और अब रियांश भी आपका हुआ। थैंक यू। वाह जी वाह, मेरे बच्चे को छीनने की तैयारी चल रही थी यहाँ तो। इसका नाम रखा जा रहा था और तो और गोद ले रहा था इसको। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। मुझे इसी बात का डर था। रीत, तुम कितना बड़ा पाप करने जा रही थी, एक माँ से उसका बच्चा छीनने जा रही थी। थैंक यू भगवान जी, हम लोग बच गए। प्रतीक भैया भाग के आइए। सीमा तो कमरे में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। भाग गई? मुझे मालूम था वो भाग जाएगी। उसे जैसे ही पता चला कि बच्चे के असली माँ बाप यहाँ आ रहे हैं, उसकी पोल खुल जाएगी, वो भाग गई। अब जाने दीजिए, हमें तो हमारा बच्चा मिल गया है ना, हम यहाँ से चलते हैं। चलिए। एक मिनट, हम इसके माँ बाप का भी ये सबूत देना पड़ेगा हमें। आपने कहा ना बच्चा चोरी हुआ। सीमा को कॉल आ रहा है। हाँ, उठाओ रीत, एक बार पूछो कहाँ है वो। बेटा स्पीकर बेटा। हेलो सीमा, यहाँ पे 2 बहरूपी आ गए और वो कह रहे कि चीकू उनका बच्चा है, वो माँ बाप है इसके। तुम कहाँ हो? वो सच कह रहे हैं मैडम जी, वो सच में उसके असली माँ बाप हैं। बेरुपया तो मैं हूँ जिसने इन लोगों को, मासूम बच्चों को चुराया था। फैन सब पे सच में ये बच्चा उनका ही है, हमारा बच्चा नहीं है। ये झूठ बोला था मैंने, उसके माँ बाप है वो। बुआ जी खुश। तुम क्या कह रही हो सीमा? तुमने इनका बच्चा चुराया था, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे सीमा ऐसी ही है, पहले वो पैसों के लिए हमारे पीछे पड़ी थी, बट जब उसे पता चला कि हमारे पास कुछ नहीं है, तभी
तभी मुझे राघव सर मिल गए। बच्चे से मन लग गया था उनका और वो मेरे को पैसे देने लगे। तब मैंने सोचा कि इन कंकालों से तो कुछ मिलेगा नहीं, तब क्यों ना राघव जी का फ़ायदा उठाया जाए। और मैं अपने घर आई और फिर मैं अपने घर आ गई। और मुझे माफ़ कर दीजिए। हेलो, अब मिल गई तसल्ली, अब हम यहाँ से जाएं। रोक ले।